ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ से दुपट्टा स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी इससे पहले वाली क्लास में स्टार्ट था। तो ये मैंने एक पैटर्न ढूंढा है, जो कि मैंने आपको ये सब पैटर्न वाला दिया है। तो इसमें ये वाला मैंने उठा के इधर ओपन किया, और इसका जस्ट ये वाला पार्ट मैंने लगाना है, क्योंकि दुपट्टे में कुछ इस टाइप की लाइंस चली हुई है। तो मैं इसे कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट हो गई। और अब मैं इसका ये पार्ट जूम करूँगा और इसे थ्रेश होल्ड करूँगा, आर्ट आई ए एन टी। आर्ट आई ए टी के साथ ये थ्रेश होल्ड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको समझ आए। W के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा और सिमिलर करूँगा, ताकि जहाँ जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ पे आपकी ये सिलेक्शन कर दे। एंड इसे डेल कर दिया, कंट्रोल डी करूँगा ताकि ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाए, और इसे थोड़ा सा कम करूँगा। इसकी मैं एक कॉपी बनाऊँगा आर्ट के साथ यहाँ पे लगाने के लिए। कंट्रोल टी करके मैं इसे फ्लिप करता हूँ ताकि ये इसके साथ बिल्कुल जोड़ सही बैठ जाए। कंट्रोल ई करूँगा, ये मर्ज हो गया। अब मैं आर के साथ अगेन करूँगा और यहाँ पे इसको इसके साथ लगा देता हूँ एंड मर्ज कर देता हूँ। ओके, ये दोनों तरफ से हमारा क्या कहते हैं ऑफसेट एक किस्म का सेट हो गई, रिपीट सेट हो गई है। तो अब मैं कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ एक बार, सॉरी। ओके, यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जे किया, जे से कॉपी बन गई, कंट्रोल टी किया, और मैं इसको ये पार्ट जूम करता हूँ ताकि मेरे पास आ जाए, और इससे मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके हो गया। इस तरह करने से अब आप इसकी रिपीट लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एंड टी बटन प्रेस करने से ये या ऐसे हमारा चला जाएगा। ये अब फुल चला गया। इसमें थोड़ा सा और थोड़ा कर देता हूँ। तो इसको हम सिलेक्शन यहाँ तक लेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये लास्ट पॉइंट है। शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ तक इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई कर लिया, मर्ज कर लिया। ठीक है, इसे कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और संभाल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ठीक है। अब हमारा काम ये है कि हमने इस तरह की लाइन लगानी है। तो कंट्रोल टी करके इसे मैं एक बार बल्कि यहाँ तक लगाता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसे मैं इस बॉर्डर के नीचे लेके आऊँगा, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे ओके। एक मैं अब यहाँ पे लगाता हूँ, इसमें थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ, तकरीबन मुझको ये एंगल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ओके, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे से इसकी मैंने कॉपी की, थोड़ा सा इसको वर्किंग होने दें। नेक्स्ट हम इसका करते हैं। ओके, कंट्रोल जे किया हुआ है या नहीं, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। कंट्रोल जे, बल्कि मैं इससे थोड़ा सा और कम करता हूँ। कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, और इससे मैं शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ किया, तो यहाँ पे इंटर कर दिया। अब मैं इसे फिर कंट्रोल शिफ्ट आर्ट जे सॉरी टी करूँगा ताकि ये ऊपर की तरफ जाता जाए। ये थोड़ा सा एक्चुअली ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए ये टाइम ले रहा है। आप ये देखें, मैं खुद ब खुद करता जाऊँगा। यहाँ तक मैं एक ही बार प्रेस कर देता हूँ। ये मैं एक ही बार मैंने प्रेस कर दिया काफ़ी बार, तो ये खुद ही प्रोग्रेस होकर आ जाएगा। आई थिंक अगेन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, अब ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट पकड़ के साथ, और कंट्रोल ई करते हैं ताकि एक ही लेयर बन जाए और ज़्यादा फाइल पे बर्डन भी ना पड़े। सी के साथ मैं क्रॉप का टूल लूँगा और 2 बार इंटर करूँगा, ताकि इससे बाहर के एरिया में जो भी मोटिव है बैक साइड पे वो क्रॉप हो जाए। ठीक हो गया।
उसके बाद मैं एम के साथ यहाँ से इसकी कटिंग कर देता हूँ ताकि ये चीज़ भी कट में आ जाए। ओके, मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि वो लास्ट वाला भी हाफ पॉइंट में आ जाए। ये तकरीबन अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंट्रोल ज़ीरो। तो हमारा दुपट्टा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। और नेक्स्ट हम इसकी शर्ट तैयार करेंगे जो कि इस टाइप की है। कुछ ये डॉट्स है, कुछ यहाँ पे ऑर्नामेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे ये चुनरी वाला लगा हुआ है और यहाँ पे ये नेक लाइन, कुछ बड़ी ही नेक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे ये नेक लाइन और यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग हुई हुई है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक ये सेव भी हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।